हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। हमने जैसे कि आपसे पहले वादा किया था कि हम अपनी वर्कशीट के साथ साथ अपनी पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को साथ ही उस पाठ का सार को हम समझने के लिए इसके वीडियोज लेके आएंगे। तो आज हम आपके सामने अपनी बसंत पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ, जो एक कविता है, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, जिसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। और इस रचना को हम पढ़ेंगे, जिसमें पक्षियों के कैसे विचार होते हैं कि आसमान में खुले उड़ना चाहते हैं, कैसी उनकी सोच है, उसको हम अपने शब्दों में समझेंगे। ठीक है, अब इस कविता को हम शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हर एक पार्ट का जो हम इस पर अपलोड करते हैं तो आपको वो उसका नोटिफिकेशन मैसेज मिल जाए और आप उसका फायदा ले सकें। तो आइए अब हम इस क्लास के पहले पार्ट को शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बदना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। देखिए बच्चों, इस कविता में कवि ने इन छोटे छोटे जैसे पंछी होते हैं, हम अपने चारों तरफ देखते हैं, किसी गार्डन में देखते हैं, अपने घरों में देखते हैं, है ना। ऐसे पंछियों के मन की भावनाओं को, उनके विचारों को हमारे सामने कवि ने शब्दों के रूप में पेश किया है। इसमें कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने पक्षियों के स्वतंत्र रहने की जो इच्छा है उसको मनुष्यों की वाणी में एक तरह से हमें समझाया है। यहाँ पर पंछी कहना चाहते हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं। हमको अगर आप पिंजरे में बंद रखोगे, है ना, तो हम बिल्कुल भी नहीं गा पाएंगे। जैसे बहुत से लोग ऐसे पिंजरे में बंद करके रखते हैं ना उनको, है ना, तो हमें उनको इस तरह से पिंजरे में बंद नहीं रखना चाहिए। क्योंकि कोई अगर जैसे हमको पिंजरे में बंद रखे तो हमको कितना बुरा लगेगा ना। तो हमें इस तरह से उनको पिंजरे में बंद ना रख करके खुले आकाश में घूमने देना चाहिए, क्योंकि हर आदमी को अपने जीवन में स्वतंत्र रहने का पूरा हक होता है, हर प्राणी को। आगे इसमें कह रहे हैं पंछी कि कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। और वो कह रहे हैं कि इन पिंजरे की जो शाखाएं बनी हुई हैं, इनसे टकरा करके, चाहे वो सोने का ही पिंजरा हो, लेकिन हमारे कोमल पंख उनसे टकरा टकरा करके टूट जाएंगे। आगे पंछी क्या कह रहे हैं, हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे। यहाँ पर पंछी कह रहे हैं कि हमें तो नदियों का बहता जल ही पीना पसंद है। हमें ये जो आप कटोरी में लग कर के दाना पानी देते हो, इसको खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। चाहे आप स्वादिष्ट पकवान ही लेकर के आओ, लेकिन हम चाहे बाहर नीम की कड़वी निबोरी जो आती है ना, नीम का फल छोटा सा, उसको क्या बोलते हैं, निबोरी, कटुक यानी कड़वी, है ना। हमारे लिए कड़वी निबोरी ही अच्छी है, लेकिन वो कैसी है, अगर वो बाहर स्वतंत्र रहने पर ही मिले तो। कनक कटोरी की मैदा से, यानी कि आप हमें स्वादिष्ट मैदे से बने हुए या मीठे पकवान भी ला करके रखोगे और पिंजरे में बंद रखोगे तो वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे। हम उनको बिना खा करके भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। तो इस पहली पंक्ति में जो पहला जो पद दिया हुआ है कविता का, कवि के माध्यम से पंछी चाहते हैं कि वो हमेशा स्वतंत्र रहें। आइए अब हम इस कविता के दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, अपनी गति उड़ान सब भूले, है ना। क्या कह रहे हैं, स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण यानी सोना, श्रृंखला यानी बंधन, श्रृंखला यानी जो पिंजरा है ना, उसमें जब पिंजरे के अंदर पंछी बंद हैं तो वो कह रहे हैं कि इसके बंधन में हम अपनी सारी गति, जो उड़ान है, हमारे चलने की जो गति है, वो सब हम भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। और वो पंछी कह रहे हैं
कि हमें पिंजरे में रह रह करके अपने सारी जो उड़ान है वो तो भूल चुके हैं, साथ ही तरु यानी पेड़ की फुनगी यानी उसकी जो चोटी होती है ना, पेड़ों की चोटी, उस पर वहां बैठने का हमारा जो मन का ख्वाब है उन सबको हम भूल चुके हैं, बस वो हमें सपनों में ही दिखाई देता है। ऐसे थे अरमान की उड़ते, अरमान यानी सपने, कहते हैं ना, वो उनके ऐसे मन में सोच थी, अरमान थे, उनके सपने थे कि हम आसमान में उड़ते, खुले आसमान में उड़ा करते, कभी इस पेड़ की डाली पर कभी उस पेड़ की डाली पर, इस तरह से विचरण किया करते। पर अब तो हमें सिर्फ सपनों में ही पेड़ की डाली पर बैठना नसीब होता है। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नील गगन की सीमा पाने, नील यानी नीला, गगन यानी आसमान, हम उस नीले गगन की सीमा को पाने यानी बहुत जहां तक हमारी ऊंचाई होती वहां तक हम आसमान में उड़ने का प्रयास करते। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, और साथ ही हम अपनी लाल चोंच में सितारों को दानों की तरह चुनने का प्रयास करते, है ना, क्योंकि हमें ये गुलामी की जंजीरों में रहना पसंद नहीं है। अब तो हम पिंजरे में कैद होकर के रह गए और हम यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। अब आइए हम इसका तीसरा पद पढ़ते हैं। कविता का जो तीसरा पद है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। सीमाहीन क्षितिज का मतलब होता है बच्चों जिसकी इसकी कोई सीमा नहीं होती, सीमाहीन यानी जिसकी कोई सीमा नहीं होती, और क्षितिज बोलते हैं ऐसा स्थान जहां पर धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई दें, वो जगह को हम क्या बोलते हैं, क्षितिज। जैसे कि ये धरती है, ठीक है, एक मिनट, ये धरती है और आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, और किसी खुले मैदान में खड़े हो धरती के ऊपर, और क्या देखते हो कि आपको ऐसा लगता है कि आसमान जो नीला नीला है वो सामने जा करके दूर धरती पर टिका हुआ है, ऐसे देखने पर, इस तरह से, है ना। तो ऐसी जगह जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई दें उसको क्या बोलते हैं, क्षितिज, ठीक है। तो पंछियों का क्या सपना है कि हम ऐसी जगह पर, एक मिनट, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि हम उस क्षितिज तक जहां तक आसमान हमें दिखाई देता है वहां तक हम अपने पंखों से आसमान में उड़ने की होड़ लगाते, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, कि या तो हम आसमान को पार कर लेते या फिर अपनी जान गंवा देते। इन देखो इस पद में पढ़ने के बाद हमें कितना पता चल रहा है। देखो पंछी अपनी आजादी के लिए, उड़ने के लिए इस तरह से उड़ते हैं ना, ऊपर कभी अभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर पंछी की इतना पसंद कर रहे हैं आजादी को कि उन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं है। अगला है इसमें, नीड न दो चाहे टहनी का, कि आप हमें चाहे नीड मत दो, नीड मतलब घोंसला, हमारा जो घर है वो मत दो, है ना, लेकिन आज से छिन्न भिन्न कर डालो, चाहे हमारा जो रहने का है घर जो है उसको तोड़ फोड़ दो, है ना, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, विघ्न यानी रुकावट। आप हमें चाहे हमारा कोई घोंसला मत बनाओ और चाहे तो हमारा बना हुआ, है ना, लेकिन भगवान ने अगर हमें पंख दिए हैं तो हमसे उड़ने, जो हमारा उड़ने का अधिकार है वो हमसे ना छीनो। हम चाहते हैं कि हम खुले आसमान में ऐसे ही उड़ते रहें, ठीक है बच्चों। तो ये आज कविता में इतना ही। अब हम इसके कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद रहना क्यों नहीं चाहते हैं, है ना। तो आप इसको एक तरह से अपने ऊपर सोच के देखिए कि अगर आपको कोई एक कमरे में बंद करके चला जाए, है ना, और कह दे कि आपको इसमें 1 महीने रहना है ना, या साल भर रहना है या पूरी जिंदगी रहना है ना, और आपको इसमें अच्छा अच्छा खाना दे देंगे कमरे में, तो आपको अच्छा लगेगा क्या, बिल्कुल नहीं लगेगा। इसी तरह से पंछियों को भी सारी सुख सुविधाएं पाकर भी
पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको अपनी स्वतंत्रता इन सुविधाओं से भी ज्यादा प्यारी है और उनको स्वतंत्र आकाश में उड़ना, नदी झरनों का शीतल जल पीना और कड़वी निवोरियां खाना ज्यादा पसंद है। नंबर 2 प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रह करके, उन्मुक्त यानी खुले रह करके अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो पंछी उन्मुक्त रह करके नीम की निवोरियां खाना, ऊंचे आकाश की सीमाएं नापना और नदी झरनों का जल पीने, वृक्षों की सबसे ऊंची डाल पर झूलने और आसमान में खुलकर उड़ने की इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। अब देखिए हमारा जो तीसरा प्रश्न है, इसमें छिपे हुए भाव को स्पष्ट करना है कि वो पंछी कहना क्या चाह रहे हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो इस पंक्ति में पंछी आसमान की सीमाओं को नापने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। इस प्रयास में या तो वे सफल हो जाएंगे या फिर अपने प्राण त्याग देंगे, मगर वो ऐसा करने से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हमने इसके कुछ प्रश्न उत्तर किए हैं। आगे हम इस तरह की और वीडियो लाते रहेंगे जिसमें आपके और पाठों को हम सॉल्व करेंगे, साथ ही उनके प्रश्न उत्तर भी हल करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना मत भूलना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको आने वाले और वीडियो आसानी से उनका नोटिफिकेशन मोबाइल पर मिल जाए। ठीक है बच्चों, और कोई दिक्कत आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं।